दोस्तों स्वागत है आपका एडुडोम में। आज इस लेसन में हम एससीईआरटी डीएलएड प्रीएनटी टेस्ट के साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है उससे नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट के टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इनमें से स्वाभाविक तरीके से सड़नशील कचरा कौन सा है? ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कैन, ऑप्शन सी प्लास्टिक बैग या फिर ऑप्शन डी काऊ डंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी काऊ डंग। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स? सब्जियों और फलों के छिलकों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है लैंडफिल यानी मिट्टी में गाड़ देना, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग फिर से उपयोग करने लायक बनाना, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना या फिर ऑप्शन डी बर्निंग यानी जला देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉब्लम कोज्ड ड्यू टू ओजोन होल इज? ओजोन छिद्र के कारण होने वाली समस्या क्या है? ऑप्शन ए है अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, ऑप्शन बी डैमेज ड्यू टू यूवी रेडिएशंस यानी यूवी विकिरणों के कारण क्षति, ऑप्शन सी केमिकल पोल्यूशन यानी रासायनिक प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डैमेज ड्यू टू यूवी रेडिएशंस यानी यूवी विकिरणों के कारण क्षति। अब क्वेश्चन नंबर 4, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स? एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है ऑप्शन ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सभी जीवित जीव, ऑप्शन बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुएं, ऑप्शन सी बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी जीवित जीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों, या फिर ऑप्शन डी समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड समटाइम्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कभी सजीव तो कभी निर्जीव वस्तुएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी जीवित जीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द टू सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल? इनमें से कौन से दो समूह एक ही पोषी स्तर से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ट्रॉपिक लेवल और फूड वेब क्या होता है। फूड वेब एक ग्राफिकल मॉडल होता है जिसमें इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का फीडिंग रिलेशनशिप दिखाया जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है। और दोस्तों फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म कौन से पोजीशन में है इसे इसका ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। मेनली 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं जो पिरामिड बना के समझाया जाता है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ ट्रॉफिक 1 से 4 तक दिखाया गया है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर रहते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ट्रॉफिक लेवल 2 में होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है चूहा जो कि प्लांट सीड्स खाते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हैं उनको खाते हैं, जैसे कि सांप जो कि चूहों को खाते हैं। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बाज जो कि सांपों को खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि सेम ट्रॉफिक लेवल इनमें से किस दो सेट का है। तो पहला ऑप्शन है रेबिट और टाइगर यानी खरगोश और बाघ, ऑप्शन बी है बल्चर और रैट यानी गिद्ध और चूहा, ऑप्शन सी है ग्रास होपर और होक यानी टिड्डा और बाज, और ऑप्शन डी है फ्रॉग और लिजर्ड यानी मेंढक और छिपकली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रॉग एंड लिजर्ड यानी मेंढक और छिपकली। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो? यहाँ पे ग्रास, डियर और टाइगर का एक फूड चेन दिया गया है यानी घास, हिरन और बाघ का। और यहाँ पे पूछा गया है कि हिरन अगर यहाँ से फूड चेन से गायब हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस यानी बाघों की आबादी बढ़ेगी, ऑप्शन बी द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस यानी घास की आबादी घट जाएगी, ऑप्शन सी टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास यानी बाघ
घास खाना शुरू कर देगा। ऑप्शन डी, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस, यानी बाघों की आबादी घट जाएगी और घास की आबादी बढ़ेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। क्योंकि दोस्तों अगर इस फूड चेन से हिरन गायब हो जाएगा तो बाघ को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि बाघ तो घास नहीं खाता, वो हिरन को खाता है। तो जब हिरन नहीं रहेगा इसका मतलब बाघ को खाना नहीं मिलेगा और बाघ की आबादी घट जाएगी, और क्योंकि घास खाने के लिए हिरन ही नहीं है तो घास की आबादी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए है ईगल एंड स्नेक, ऑप्शन बी ग्रास होपर्स एंड कैटल, ऑप्शन सी स्नेक एंड फ्रॉग, ऑप्शन डी वाटर बीटल्स एंड फिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रास होपर एंड कैटल। अब क्वेश्चन नंबर 8, इन द फूड चेन हर्बीवोर्स फॉल एट व्हिच लेवल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 9, इन फूड चेन स्मॉल कार्निवोर्स फॉल एट व्हिच लेवल। खाद्य श्रृंखला में छोटे मांसाहारी किस स्तर पर आते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, या फिर ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ दिस इज एन ओमनिवोर। इनमें से कौन सा सर्वाहारी है। ऑप्शन ए है लायन, ऑप्शन बी हॉक, ऑप्शन सी जैकल, ऑप्शन डी मैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैन। दोस्तों ओमनिवोर वो जीव होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 जून, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 5 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 जून। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ दिस इज ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। अब क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से कौन सा जीव सबसे महत्वपूर्ण डिकम्पोजर है। ऑप्शन ए है एल्गी एंड फंगाई, यानी शैवाल और कवक, ऑप्शन बी है फंगाई एंड बैक्टीरिया, यानी कवक और जीवाणु, ऑप्शन सी है एल्गी एंड बैक्टीरिया, यानी शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन डी है बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी जीवाणु और वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंगाई एंड बैक्टीरिया, यानी कवक और जीवाणु। अब क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉजेज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत के ह्रास का कारण बनता है। ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 15, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है कार्बन ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन सी है सल्फर ऑक्साइड्स, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों ही एसिड रेन के कारण हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू बायोटिक कंपोनेंट। इनमें से क्या जैविक घटक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है पैरासाइट्स, यानी परजीवी, ऑप्शन बी है फंगाई, यानी कवक, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, यानी जीवाणु, या फिर ऑप्शन डी सॉयल, यानी मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉयल, यानी मिट्टी। दोस्तों इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों पाए जाते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंगस और बैक्टीरिया, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स
यानी कि वाटर, सॉयल, एयर, लाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो सॉयल एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये अबायोटिक कंपोनेंट है, ये बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। और बाकी जो ऑप्शंस है पैरासाइट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए ये बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ नॉट एन अबायोटिक फैक्टर। इनमें से क्या अजैविक कारक नहीं है। ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है प्लांट्स, ऑप्शन सी है हीट, या फिर ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लांट्स। प्लांट्स दोस्तों लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, या फिर ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है O3, ऑप्शन सी O4, या फिर ऑप्शन डी O5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी O3। अब क्वेश्चन नंबर 20, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, या फिर ऑप्शन डी 10%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1%। तो दोस्तों नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट से हमने 20 क्वेश्चंस देख लिया है। तो अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।